एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो देखिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन के द्वारा ही हम जाके एक्सरसाइज करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बोला कि मैट्रिक्स है आपका, तो हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट और कुछ एलिमेंट बताने कौन से हैं वो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, आपने देखा ही होगा। एक बार और बताता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? फर्स्ट रो सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ऑर्डर क्या होगा? 2 × 3 ऑर्डर हो गया। इस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये m इंटू एन की फॉर्म में होता है, m इंटू एन। m जो होता है नंबर ऑफ रो कहलाता है और n जो है कॉलम कहलाता है। क्लियर है? द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? सिंपली रो इंटू कॉलम कर दीजिए। 3 2 जा 3 4 जा 12। और यहाँ पे बताना है हमें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। मतलब ये फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो ये है आपका, इसमें थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ये वाला। क्लियर? अब देखिए सेकंड रो का, मतलब फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम। फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये वाला, यानी 35। थर्ड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम कितना है? -5। सेकंड रो का फोर्थ, सेकंड रो का फोर्थ कितना है? 12। और सेकंड रो का थर्ड कितना है? 5/2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रखा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल रखा है कि मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट का है, तो हमें उसके नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर से वो बन सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जैसे ये बता रहे थे, जैसे कि ये मैट्रिक्स कितना 3 × 4 की फॉर्म में, तो 12 एलिमेंट है। 12 एलिमेंट 3 × 4 हो सकता है, अगर 12 × 1 भी तो हो सकता है। इस तरह 24 मैट्रिक्स के लिए अगर मैं कर दूं कि 24 × 1, मतलब नंबर ऑफ रो कितने? 24 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम 1 कर सकते हैं, एक ही कॉलम हो और 24 रो हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि एक रो हो 24 कॉलम हो, या फिर 24 रो 2 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, या 4 रो 6 कॉलम। इतने तरीके से ये पॉसिबल है। ये मैट्रिक्स अगर 24 एलिमेंट का मैट्रिक्स है, तो ये इसका फर्स्ट हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन इसमें 13 एलिमेंट है, तो इसके हमें नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने हैं। देखिए 13 एलिमेंट के लिए 13 × 1 होगा, या 1 × 13। इसका मतलब ये है कि 13 रो 1 कॉलम, और यहाँ 1 रो 13 कॉलम। इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है। बोला इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, सॉरी 5 एलिमेंट। बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करने हैं। सेम इसी तरह कर लीजिए। 18 × 1 होगा, या 1 × 18 होगा, 9 × 2 या 2 × 9, 6 × 3 या 3 × 6। ये नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड हो गए आपके 18 एलिमेंट के। अगर एलिमेंट 5 हो तो उसके लिए क्या होगा? 5 × 1 या 1 × 5। इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 की। बना लेते हैं थोड़ा सा। A11 A12 21 22, ये 2 × 2 मैट्रिक्स बन गई आपके। और हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं। कंडीशन दे रखी है Aij = 1 i + j का होल स्क्वायर अपन 2। पहली कंडीशन ये दे रखी है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों को देखेंगे बारीक बारीक से। पहले देखते हैं फर्स्ट। अगर फर्स्ट एलिमेंट निकालना हो तो यहाँ आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1।
तो 1+1 का होल स्क्वायर अपन 2, 4/2 कट के कितना आ गया 2, यानी A11 आ गया 2। ठीक है, A12 निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे देखिए, अगर यहाँ इस पे आई की जगह 1 रखिए, यहाँ 2 रखिए, कितना आएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2। A13 निकालिए। अगर यहाँ 2 रख, सॉरी 1 3 तो है नहीं इसमें, 2 1 निकालते हैं। यहाँ 2 रखेंगे 1, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। A22 निकालिए, और A22 निकालते हैं तो 2 2 को 2 और 2 को प्लस किया 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8। तो हमारी मैट्रिक्स क्या मिली, मैट्रिक्स मिली आपको 2 9/2, 2 9/2, 9/2 और लास्ट में 8। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोल रखा है एक मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखी है I/J की फॉर्म में। अगर A11 निकालते, अगर यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ पे 1, यानी 1/1 1 आ गया, 1 1/2 आएगा। 2 1 निकालते हैं, अगर यहाँ 2 पुट करते हैं यहाँ पे 1 तो 2/1 यानी 2। 2 2 निकालते हैं 2/2 यानी 2। तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी आपको, मैट्रिक्स मिल गई 1 1/2, 2 और यहाँ पे 1 आएगा। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 आप खुद करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। देखते हैं क्या है इसमें। बोल लगा 3×4 की मैट्रिक्स है। अब 3×4 की मैट्रिक्स एक बना लेते हैं जिसमें 4 कॉलम होने चाहिए और 3 रो होने चाहिए। 3 रो है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है। ठीक है ना। यहाँ A11 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। इतना क्लियर है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1/2 mod -3 iota प्लस j। अब इसको फाइंड करें। सेम वही क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है आपको। पिछला वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था वैसे ही करना है। जैसे मान लो यहाँ A11 निकालता हूँ तो क्या आएगा ये चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो -3 × 1 -3 आएगा, +1 -2, तो -2 का mod 2 कट के कितना आ गया 1, यानी A11 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इस तरह A12 निकालेंगे हम, डायरेक्ट निकालते हैं वरना बहुत बड़ा पूरा बोर्ड भर जाएगा। डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए यहाँ 1 रखा तो -3 + 2, -1 का mod 1/2, यानी क्लियर है आपका 1/2 आएगा। अगर यहाँ 1 रखते तो -3 और j की जगह 3, -3 + 3 कितना 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। -3 + 4 यानी +1 और 1 का mod 1/2 ही आएगा आपका। इतना क्लियर है। A21 निकालते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो कितना 6 -6 + 1 5/2। माइनस में कोई वैल्यू आएगी तो प्लस में ही लिखना आपको। मॉड का मतलब ही होता है प्लस। ठीक है ना। A22 अगर यहाँ 2 रखेंगे तो -6 + 2 -4 को 2 से डिवाइड किया 2, क्योंकि माइनस का हमेशा पॉजिटिव। 3 2 = 6, 6 में से 3 गया तो -3, यानी मॉड 3/2 आएगा। इसको कर दिए। 6 में से 4 गया -2 यानी 1 आएगा आपका। 3 3 = 9, 1 गया -8 यानी 4। 3 3 = 9, 9 में से 2 गया 7। 3 3 = 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा -6 एंड 3 आएगा। 3 3 = 9, 9 में से 4 गया तो 5। अब इसका एक मैट्रिक्स बना दीजिए। देखिए A11 क्या आया 1, 1/2 0 1/2 क्लियर। 5/2 2 3/2 1, 4 7/2
3 5/2। अब इसका आंसर मैच कर लीजिए, कोई भी सवाल करते हैं उसका आंसर जरूर मैच कीजिएगा। अब पीछे दिया होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 1/2 1 1 1/2 5/2 2 3/2 1 7/2 5/2 सही है आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, इसे कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट क्या है 4x 3 5 = y 1 5 z। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। बोला हमें x y z इन तीनों की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशंस में से। और इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताया था। अगर नहीं देखा है वीडियो, उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्रोडक्शन समझना है इसका। तो ये सवाल जो है आपका इक्वलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इक्वलिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक बार और बताता हूँ मैं इक्वलिटी क्या है। जैसे कि मान लीजिए इक्वलिटी का, जैसे कि x y 2 3 है इक्वल टू 2 4 2 3 ये है। तो इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू होती है वो उसके, अगर इक्वल में दो इक्वेशंस दे रखी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए, जैसे ये इसके इक्वल मिल गया आपको, ये इसके इक्वल मिल गया, और इसी तरह ये x के इक्वल होगा और y के इक्वल होगा। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। अगर ये वाला है तो इधर वाले के इक्वल, राइट वाला राइट वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे के इक्वल। इतना क्लियर है। तो ये सवाल उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर यहाँ y की वैल्यू क्या आएगी, y = 4 z = 3 और x = 1। क्लियर, इतना समझ में आया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सिक्स्थ का सेकंड है। आपको इक्वेशंस दे रखी है इसमें, x + y 2 5 + z x y = 6 2 5 8। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वल टू ये मिलेगा 5 + z = 5, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। पहला सॉल्व हो गया आपको। दूसरा मिलेगा x × y = 8, तो x की वैल्यू 8/y। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मिला। यहाँ से इक्वेशन सेकंड मिल सकता है, x + y = क्या मिलेगा 6। इक्वलिटी के डिपेंड है ये सवाल। तो x से जाकर लिख सकता हूँ 8/y। कहाँ से है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लिया हमने। अब एलसीएम ले लीजिए, y 8 + 8y² = 6। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 + y² = 6y, y² - 6y + 8 = 0। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से आपको सॉल्व करना आता है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कीजिए सॉल्व, फैक्टरी करना है हमें, और यहाँ से 0 से निकालने इनके। y - 4 आ गया। यहाँ से अगर y कॉमन लिया तो यहाँ से -2 कॉमन लिया तो y - 4। ये दोनों सेम टू सेम है, तो एक बार लिखेंगे y - 4 y - 2। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो क्या आएगा, 4 और 2। इतना क्लियर है। आगे सवाल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। देखिए क्या है। अब देखिए अगर y की वैल्यू 4 रखते हैं इस इक्वेशंस पे, x = 8/y है, x = 8/y की वैल्यू 4 रखा था, y = 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। ये तो पहला आंसर हो गया आपका। और दूसरा, अगर y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करते हैं, यानी x = 8/2 वेयर y = 2 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी है 4, तो y की वैल्यू आपकी 2 दे रखी है और z की वैल्यू आपकी 0 ही होगी। ये दूसरा आंसर हो गया। इतना क्लियर है आप लोगों को।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही इसमें ही फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस में से हमें क्वेश्चन ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 2c प्लस डी, सो 3c है, इक्वल टू में -1 5 0 13। इतना क्लियर। देखिए इसको भी हमें उसी तरह सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। a माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। दूसरा मिलेगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर लीजिए। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा 10th क्लास में, उसी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे माइनस है इक्वल टू -1 और a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू -1 पुट कीजिए। -1 +1 है, तो b की वैल्यू -2 और b की वैल्यू आ गई ये प्लस में हो गई। इतना क्लियर है। अब देखिए ये इक्वल टू ये होगा 2a प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं 5 है। a की जगह 1 पुट कीजिए क्योंकि a की वैल्यू 1 मिल गई हमें, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये इक्वल टू ये मिलेगा 3c प्लस d इक्वल टू 13। यहाँ c की जगह 3 पुट कीजिए, कितना 9 प्लस d इक्वल टू 13 और d की वैल्यू आ गई 4। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक मैट्रिक्स है A I J M इंटू n मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, बोल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, ये b है, ये a है, m इज इक्वल टू n और d नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्या बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मगर किसी भी पार्ट को उठा के देख लीजिए, सब में ही उसके नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। जैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में बनाता हूँ, जैसे ये 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स बना रहा हूँ। देखिए ये नंबर ऑफ रो कितना है 2 और कॉलम भी कितना है 2। अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, देखिए इसमें भी नंबर ऑफ रो कितना है 3 है नंबर ऑफ रो, और कॉलम नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, m जो है वो n के इक्वल मिल रहा है। जो m जो है, m मतलब हो गया नंबर ऑफ रो और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये दोनों ही इक्वल मिल रहा है। तो आपका सही कौन सा है, C। अगले क्वेश्चन की तरफ 9 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। एक मैट्रिक्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैट्रिक्स देखते हैं। ये मैट्रिक्स है आपका 2 - 3x इक्वल टू है 0 8 y - 2 4, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। नॉट पॉसिबल, और सी है आपका y - 7 और x इज इक्वल टू -2/3, और डी है आपका x इज इक्वल टू -1/3 और y इज इक्वल टू -2/3। ये मैट्रिक्स है और इसको हमें सॉल्व करना है। हमें बताना है कि ये कौन से इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन जो है और x और y वैल्यू इसमें से चारों में से कौन सी होगी, ये हमें सॉल्व करके निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा 3x, सॉल्यूशन करते हैं। 3x + 7 = 0 और x की वैल्यू आएगी -7/3। इतना क्लियर है। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y + 1 = 8
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालते हैं, इज इक्वल टू 4, तो 2 और x की वैल्यू -2/3, और यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y - 2 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 7। एक चीज़ नोट किया आपने कि इक्वलिटी में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट देखिए यहाँ x की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे अलग आ रही है, दोनों ही इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ y की तो इक्वल आ रही है बट x के इक्वल नहीं आ रही है। जब x के इक्वल नहीं आएगी तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल नहीं होगा और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल नहीं मिलेगा, तो आपको क्या होगा, ये मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। बोल रखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 0 और 1, और इसके एंट्री दे रखी है 0 और 1 दे रखा है एंट्री। इसका एंट्री क्या होता है बताता हूँ। इसका ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 27, बी है 18, सी है 81 और डी है 512। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एलिमेंट जो सिर्फ होना चाहिए 0 और 1 की फॉर्म में ही होना चाहिए उसके एलिमेंट, और वो किस तरह से कितने मैट्रिक्स बनाएगा और उस टोटल मैट्रिक्स में कितने टोटल मिला के एलिमेंट होंगे, ये हमें कुछ इस तरह देखिए। अगर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ, सारे एलिमेंट 0 कर सकता हूँ, 0 और 1 की फॉर्म में, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी, ये भी हो सकता है 0 1 0 1 0 0 1, या केवल 1 वाला भी मैट्रिक्स होता है, हो सकता है, या फिर 1 0 0 1 0 0 0 0 1। इस तरह मैट्रिक्स कितने बनेंगे, बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे। अब बहुत सारे मैट्रिक्स बनेंगे तो इसको कैसे हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको एंट्री कितनी है 1 2, ये नहीं देखना 0 और 1, ये नहीं देखना, आपको देखना नंबर ऑफ एलिमेंट की एंट्री कितनी है 1 2, यानी 2 है, और मैट्रिक्स कितने की फॉर्म में है 3×3 की मैट्रिक्स है। 3×3 यानी पावर में इसकी चली जाएगी 3×3, तो 2 की पावर 9 यानी 512। इतना क्लियर है। अगर बोलता कोई मैट्रिक्स 2×3 की फॉर्म में है, 2×3 की फॉर्म में है, और नंबर ऑफ एंट्री जो है जैसे मान लीजिए 0 1 और 2 की एंट्री दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी सेम वैसे सॉल्व करते हैं। कितना 1 2 3 हो गया, तो एंट्री 3 हो गई, पावर 3 2 जा 6, 2×3 तो 3 की पावर 6। इतने एलिमेंट मिलते हैं, मतलब इतने ऑर्डर पॉसिबल है इस मैट्रिक्स में। क्लियर है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स साइड से है या आर्ट्स साइड से है तो उनके पास इकोनॉमिक्स तो ज़रूर होगी। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक चैनल रेफ़र करूँगा, उसको जाके आप स्टडी कीजिए वहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन है, इसके वजह से आप लोग कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे हो, तो आप लोग घर पे ही बैठ के स्टडी कीजिए। मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, द इकोनोमिया। ये इकोनॉमिक्स के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है ये। यहाँ रजीत सर आपको पढ़ाएंगे, तो आप जाके प्लीज़ जाके इस पे स्टडी कीजिए, घर पे बैठिए मत, कम से कम घर बैठ के स्टडी कीजिए। और जो बच्चे साइंस से हैं, साइंस पढ़ते हैं, 9th 10th की साइंस है, उनके पास घर पे बैठने के लिए, पढ़ने के लिए आपको नीतीश एकेडमी पे जाना है। तो नीतीश एकेडमी पे आपको नीतीश सर पढ़ाएंगे साइंस, ठीक है। और जो बच्चे कॉमर्स साइड से हैं उनको अकाउंट्स पढ़ना है, और अभी तो फिलहाल घर पे ही बैठ के पढ़ना है, तो अकाउंट्स के लिए आपको जाना है द अकाउंटिंग विजार्ड। यहाँ पे आपके वीरेंद्र पढ़ाएंगे, वीरेंद्र कुमार तिवारी। तो यहाँ जाके आप स्टडी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस के वजह से पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए आपको घर पे ही बैठ के स्टडी करना है, स्टडी कंटिन्यू करना है। धन्यवाद।